अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। इस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग में हमने बात करनी है, बल्कि मैंने आपको बताना है कि काजी फायज ईसा साहब के फुल कोर्ट बेंच की लाइव कवरेज के बाद, जस्टिस उमर अताब बंदयाल के बाद जस्टिस एक और है जिनके खिलाफ तनकीद का जो कंपेन है, जो एक बंद है, वो बांध दिया गया है और पूरी तरह से पूरी फोर्स के साथ उनके मुखालफ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कंपेन चलाना शुरू हो गए हैं और आइंदा दिनों में ये आपको जोर पकड़ती नजर आएगी। वो कौन है ये मैंने आपको बताना है। एक ट्वीट जो बहुत ही रेलिवेंट है वो पढ़ के बताना और उसकी वजह क्या बतानी है। तो सबसे पहले इनका नाम बता देता हूं। आपको याद होगा कि पिछले 16 माह में सबसे ज़्यादा जो तनकीद हुई है वो हुई है उमर अताब बंदयाल साहब के पर, कभी पीटीआई की तरफ से, कभी पीडीएम की तरफ से। लेकिन जब से उमर अताब बंदयाल साहब ने 14 मई के इलेक्शन का ऑर्डर किया, तब से पीडीएम ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल को क्या क्या नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हमरांडो जज, और सासज़दा कोर्ट और सास कोर्ट और इस तरह के सासज़दा फैसले वगैरह वगैरह बहुत तनकीद होती रही। लेकिन आज जब उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हो गए तो फुल कोर्ट बेंच हुई। पहले दिन ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो बेंच बना उसकी लाइव कवरेज हुई और उसके बाद जस्टिस आयशा ए मलिक के खिलाफ तनकीद की जो एक कंपेन है वो शुरू हो गई। जो मोस्ट रेलिवेंट ट्वीट है आज वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और उसके बाद रीजन बताता हूं कि व्हाट इज द रीजन वाई वन क्लास हैज स्टार्टेड कंपेन अगेंस्ट द मिस जस्टिस आयशा ए मलिक। जनाब ये ट्वीट है सैयद कामरान नकवी, ट्विटर अकाउंट है एक सैयद कामरान नकवी, उन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट में किसने बिठाया। अब ये कंपेन सिर्फ उनके कंडक्ट के खिलाफ नहीं है या उनके रिमार्क्स के खिलाफ या फैसले के खिलाफ नहीं है। ये जो ट्वीट है ये एक तरह से स्कैंडलाइजिंग है। मैं आपको थोड़ा ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ के बताता हूं। कहते हैं जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में किसने बिठाया। दौरान समाअत फुल कोर्ट फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वाली जस्टिस आयशा मलिक की काबिलियत और अहलियत का अंदाजा सबको हो गया होगा। फिर कहते हैं सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके ताकतवर शख्सियत की सिफारिश पर जब इन मुहतरमा को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा था तो वकला हजरात की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया था और इनकी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी के खिलाफ 4 वोट भी आए। लेकिन तगड़ी सिफारिश की वजह से मुहतरमा मज़े लूट रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इनके मखसूस बेंचेस भी बनते थे और फलां फलां आगे स्कैंडलाइजिंग वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। ये ट्वीट था जो मोस्ट रेलिवेंट था। आज 2 से 3-4 ट्वीट्स मैंने देखे लेकिन ये बड़ा रेलिवेंट था आयशा मलिक के हिसाब से। अब इसमें इन्होंने 2 पॉइंट उठाए हैं। नंबर 1 कि जस्टिस आयशा मलिक ने मीन्स की जो वजह है तनकीद की, कंपेन की, कि जस्टिस आयशा मलिक ने जो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच बनाया था उस पर एतराज़ उठाया था। एतराज़ क्यों उठाया था? एतराज़ इसलिए उठाया, उन्होंने वजह बताई एतराज़ की कि मैं क्यों फुल कोर्ट के खिलाफ हूँ कि अगर ये जो फैसला हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ या उसके हक में कोई फैसला आ जाता है और उस फैसले के खिलाफ कोई अपील करनी हुई तो फिर वो अपील कहाँ जाएगी। मीन्स कि फुल कोर्ट तो पहले ही बैठी हुई है, तो जो अपील आनी है जितने जजेस ने पहले फैसला किया है उनसे ज़्यादा जजेस ने सुनना है। तो फुल कोर्ट पहले ही बैठी हुई है, इससे ज़्यादा जजेस कहाँ से आएंगे, तो अपील कहाँ जाएगी। लिहाजा ये फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए थे, उन्होंने ये एतराज़ उठाया। लेकिन याद रखो वो आज से हमने 2, 2.5, 3, 4, 5 माह पहले देखा था कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब बेंच बनाते थे, जजेस बैठते थे, हियरिंग स्टार्ट होती थी और कुछ ऑनरेबल जजेस, मेरे लिए ऑनरेबल जजेस हैं, वो दौरान समाअत बेंच से उठकर चले जाते थे। तो यहां पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा बेंच से उठकर नहीं गई थी, उन्होंने पूरी जो हियरिंग थी वो की थी, सवाल जवाब किए थे।
लेकिन उन्होंने फुल बेंच पर ये एतराज़ उठाया था और उसकी ये बड़ी रीज़नेबल, बड़ी ही मुनासिब मकूल जो वजह थी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि जी सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके आयशा मलिक को लेकर आए, तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे सीनियर जज हैं, जस्टिस साहब हैं, उनका भी अगर हम हिस्ट्री देख लें तो शायद आपको कुछ क्लियरेंस हो जाए कामरान नकवी साहब। ये रीज़न थी और इस वजह से कि जस्टिस आयशा मलिक ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जब स्टे हुआ था तो उन 8 जजेस में एक ये भी शामिल थी। और दूसरी बात कि उन्होंने कल एक तो फुल कोर्ट पर बेंच पर एतराज़ उठाया था और दूसरा उनके जो रिमार्क्स लग रहे थे वो कुछ यूं लग रहे थे कि जो रेट्रोस्पेक्टिव और अपील का राइट दिया है और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को जो कर्टेल किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, वो उनके हक में रिमार्क्स से ये लग रहा था नहीं है। तो एक कैंपेन ये स्टार्ट हो गई है। ये थी जस्टिस आयशा मलिक साहबा जिनका नंबर लग गया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद। शुक्रिया।